नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में रोज़ाना हम कुछ ऐसे नए उपचार आपके लिए लेकर आते हैं, कुछ ऐसे नुस्खे आप तक पहुंचाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। यानी हम तमाम ऐसे नुस्खे लेकर आते हैं जिनको आप अपने दैनिक दिनचर्या में कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल करने होते हैं और उनको इस्तेमाल करके, उनका प्रयोग करके आप अपने बड़े से बड़े रोगों को भी जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से ऐसी समस्याएं हैं, बहुत से ऐसे शारीरिक कष्ट हैं जो हमें हो जाते हैं, लेकिन हम अपने काम के तले बोझ में दबकर हम उन समस्याओं को महत्वता नहीं देते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि शायद ये समस्या अपने आप ही ठीक हो जाएगी, या बाज़ार से कोई छोटी सी दवाई लाके हम खा लेते हैं और वहीं हम उस रोग को दबाते हैं और वहीं से शुरू होता है रोग का सिलसिला। और वही रोग, वही समस्या एक भयंकर विकराल रूप में जब सामने आती है समय बीतने के बाद, तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो ऐसे ही आप सभी लोग अपने तमाम रोगों को बेहतर कर सकें, क्या कुछ हो सकता है, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में दी जाएगी। और इसमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनें। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल मिलाएं, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल इस कार्यक्रम में लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपको ध्यान दिलाएंगे कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं, बहुत ध्यान से आप इस कार्यक्रम को देखें, क्योंकि जो भी नुस्खे आपको बताए जाते हैं वो जहन में आप उतारें, ताकि उम्र भर वो तमाम चीज़ें आपके साथ बनी रहें। ऐसे ही एक विषय पर हम आज के इस कार्यक्रम में भी चर्चा करने जा रहे हैं। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं आंतों में कीड़े। आंतों में अक्सर जब पता चलता है आंतों में इन्फेक्शन हो गया है और डॉक्टर्स के पास जब हम रिपोर्ट्स लेकर आते हैं तो बताते हैं उसमें कीड़े आंतों में चल रहे हैं, आंतों में इतनी परेशानी हो रही है। लेकिन आंतों में जो कीड़े होते हैं इसका पता काफ़ी समय बाद लग पाता है। जब परेशानी बिल्कुल अंतिम अपनी स्टेज पर पहुंच चुकी होती है, तब पता चलता है कि कीड़े हैं। फिर उनको निकालने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ, केमिकल, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर आंतें जिसमें केवल और केवल भोजन ही जाता है, ऐसे में कीड़ों के, किसी जीव के, किसी कीटाणुओं के पनपने की जो आशंका जो बनती है, जो संभावनाएं होती हैं, वो क्यों होती हैं? इसके पीछे कारण क्या होते हैं? देखिए, आंतों में कीड़े पड़ने का एक कारण है, इसके अनेक कारण हैं। जी। प्रदूषित पानी, अनधोई सब्जी जी। और मीठा, चीनी। जी। चीनी तो कीड़ों का घर है। जी। परंतु आंतों में कीड़े चाहे किसी भी किस्म से पड़े हैं, इसको निकालने के लिए हमारे पास ऐसे सैकड़ों दवाइयाँ हैं। परंतु अभी टीवी के माध्यम से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है टमाटर। पका हुआ टमाटर, आप इसका जूस निकाल लें और जूस के अंदर हल्का सा काला नमक, काली मिर्च डाल दें। अब उम्र की लिहाज से बच्चा है तो 50 ग्राम, 10-12 साल का है तो 100 ग्राम, 12 साल से ऊपर है तो 200 ग्राम पूरा। जब टमाटर का जूस काला या सिंधा नमक, काली मिर्च डाल के आप पिएंगे तो इसको ऐसे पीना जैसे गर्म दूध चूसका लेके पीते हैं। जी। अब ये अंदर जाके सबसे पहले तो लीवर को साफ करेगा, फिर उसके बाद पैंक्री को साफ करेगा, फिर पित्ते को साफ करेगा, फिर बड़ी अंत के अंदर जो आपके भोजन
सड़ने के बाद कीटाणु पैदा हुए उनके ऊपर ऐसा आक्रमण करेगा जैसे मरे हुए जानवरों के ऊपर गिद्धें पड़ती हैं। टमाटर, नमक, काली मिर्च एक एक कीटाणु को चुन चुन करके लेती है और इसके पीने के घंटे 1.5 घंटे बाद आपका खुल के पेट साफ होता है और फिर लैट्रिन के द्वारा मरे हुए और जिंदे ऐसे निकलते हैं ये जैसे नदी में बाढ़ आती है और गुच्छे के गुच्छे पड़ते हैं, चाहे राउंड वर्म है चाहे थ्रेड वर्म है। सिर्फ हुक वर्म पे ये असर नहीं करता। राउंड वर्म, थ्रेड वर्म जो हैं ये आपकी बड़ी आंत से लेकर और गुदा तक होते हैं। राउंड वर्म तो गुदा को बहुत बुरी तरह से काटता है और बच्चों के पेट में राउंड वर्म हो जाए तो गुदा उनकी लाल हो जाती है। तो टमाटर के जूस का बच्चों को एक एक चम्मच हम 4 या 5 बार देते हैं तो उससे भी कीड़े समाप्त हो जाते हैं। वैसे बच्चों को कीड़े निकालने के लिए सबसे अच्छा आसान जो तरीका है वो है कि गाय का या बकरी का दूध गर्म करके ठंडा कर लें, यानी न गर्म न ठंडा, और उसमें चुटकी भर राई पीस के मिला दें। अब उस दूध के साथ जो बच्चा को राई पिलाई जाएगी, चमचे के साथ पिलाएंगे दूध, निप्पल से दूध नहीं पिलाना। तो इससे बच्चे के पेट के आंत के अंदर ऐसे आक्रमण करेंगे ये जैसे मरे हुए जानवर पर गिद्धें पड़ती हैं आके और उसकी हड्डियाँ रह जाती हैं, मांस को सारे को चुन चुन के खा जाती हैं। ऐसे राई दूध के अंदर डाल के राई का जो अंदर का असर है ये कीड़ों को चुन चुन के लेता है। परंतु जिसके भी पेट में कीड़े उसको चीनी कभी नहीं देना। शायद दे सकते, शायद भी कीड़ों को समाप्त करता है। शायद की विशेषता है कि चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे बुजुर्ग है, यदि पेट में कीड़े हो जाते हैं तो 4-4 चम्मच शायद दिन में 4-5 बार दूध में, पानी में किसी भी किस्म से ले लें तो उसी से कीड़े साफ हो जाते हैं। अब टमाटर जो है ये होना चाहिए खट्टा मीठा। मीठा टमाटर कभी नहीं लेना। जो हल्का खट्टा है वही ज़्यादा अच्छा करता है, बल्कि इसमें देसी टमाटर जो है, जो छुहारे की शक्ल का होता है, वो सबसे ज़्यादा गुणकारी है। टमाटर की खटास राउंड वर्म को और थ्रेड वर्म ऐसे दबोचती है जैसे बाज पक्षी किसी भी जगह पे पक्षी दिखाई पड़े, चूहा दिखाई पड़े, उसको एकदम अपने पंजे से नोच करके उड़ा देते, ऐसे इन कीड़ों को साफ करती है। और टमाटर की एक विशेषता और है कि टमाटर खाने वाले की आंखों की ज्योति कभी कम नहीं होती, क्योंकि इनमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा है और विटामिन ए की कमी से ही जो है आंखों की ज्योति कम होती है। आज पूरे संसार के अंदर बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी है, 100 में से 80% की आंखों पे चश्मा मिलेगा। 20% जो हैं वो हैं बिना चश्मे के। और मेरे उपचार में चश्मा मैं किसी भी उम्र में नहीं मानता। चश्मा उतारने के लिए एक नहीं, मेरे पास 10-12 दवाइयाँ हैं। नाड़ी परीक्षण के बाद जिस दवाई की जिसको ज़रूरत पड़ती है वो दवाई देता हूँ, और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसका 5% रोशनी बढ़ जाती है जी। अब बात चली थी हमारी पेट के कीड़ों पे।
जिसके पेट में कीड़े, इसको 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। सोयाबीन, काला चना, बथुआ, मेथी, राई का साग, चुलाई का साग। जितना आप पर्याप्त मात्रा में लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, इतनी कीड़ों से मुक्ति मिलेगी। फूल गोभी खाने वालों को राउंड वर्म कीड़ा बहुत तेज़ी से पैदा होता है। और हमेशा जो भी आपने सब्जियां खानी है, पहले इनको अच्छे गर्म पानी से धो, फिर उसके बाद ताज़े पानी से धो के तब बना के खाते हैं, तो इनमें किसी भी कीटाणु के आंडे हैं या कीड़े हैं, वो बिल्कुल मर जाते हैं। वो पेट में जाके किसी किस्म का नुकसान नहीं करते। परंतु जो कीड़े अंडा सब्जी में दे रखा है और अंडे जो हैं बच्चे तैयार नहीं हुए, तो पकाने के बाद भी वो अंडे जो हैं वो पकते नहीं हैं, उन पे कोई भी अग्नि का असर नहीं पड़ता और पेट में जाके बड़ी जल्दी वो कीड़े बन के अंदर का खून ऐसे चूसना शुरू करते हैं, जूस खाए पिए का ऐसे चूसना शुरू करते हैं जैसे नदी में पानी के अंदर मछलियाँ और आप खुराक डालते हैं कोई भी उनको, तो झुंड का झुंड आके उसको फट उड़ा जाता है। ऐसे जितनी भी हमारी खुराक है उनको चूस जाते हैं। परंतु जब आप टमाटर सब्जी के साथ ले रहे हैं, सूप बना के पी रहे हैं या जूस बना के पी रहे हैं, तो आपको कीड़े पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज मुझे इस बात की प्रशंसा है कि टीवी के माध्यम से जब किसी को नुस्खा बताया जाता है और उन नुस्खों को अपना करके फिर फ़ोन के माध्यम से बताते ये आपने फलाने दिन ये नुस्खा बताया था, हमने ध्यानपूर्वक सुना, समझा और इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमने उसी ढंग से जैसे आपने बताया था किया, और आज हमारे रोग पे जिस पे हमें महीने का 10 से 15 हज़ार रुपया खर्च करना पड़ता था, आराम नहीं मिलता था, वो सिर्फ एक घर की डिग्री देने वाला काम था। वो आज हम उस पैसे से बिल्कुल मुक्ति पा चुके हैं और सेहत में अच्छा परिवर्तन आया है। अब उन डॉक्टरों का जब फ़ोन आता है कि आपकी दवाई समाप्त हो गई, आप दवाई ले जाओ आके, तो हमें एक ही जवाब देते हैं उनको कि देखिए आपकी दवाई में बिजनेस है, जहाँ से हमने दवाई ली वहाँ बिजनेस नहीं है, हमने सिर्फ उनका नुस्खा सुन के खान पान में थोड़ी सी हेरा फेरी की है, अब हमें रोग है नहीं, तो हम दवाई किस चीज़ की खाएंगे जी। तो इस बात से फिर मन में प्रशंसा होती है कि देखो कोई तो कदरदान मिला। और स्वास्थ्य विचार में जो भी नुस्खे आपको बताए जाते हैं, ये नुस्खे पत्थर पे लकीर के समान हैं। इन नुस्खों से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, जबकि एलोपैथिक दवाइयों से ओवर डोज खाएँ तो साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं, अंडर डोज खाएँ तो लाभ नहीं होता। परंतु स्वास्थ्य विचार की दवाई चाहे आप पूरी मात्रा में खाएं चाहे अधूरी में खाएं, रोग तो कटेगा कटेगा, परंतु ये नुकसान नहीं करता। हमारा नाम कैलाश सिंह है, हम वाराणसी से आए हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। हमें 3-6 महीने पहले हार्ट की प्रॉब्लम आई, जिससे मुझे चक्कर आने लगा। हम एलोपैथिक दवा किए काफ़ी, लेकिन जो है उससे फ़ायदा की जगह नुकसान होने लगा और मुझे चक्कर आने लगा, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर हमें टीवी चैनल के माध्यम से पता चला बाबा जी के बारे में। फिर खाली पेट में आए थे, बाबा जी ने देख के बताया कि हाँ, हम कुछ नहीं बोले, उन्होंने बताया आपको ये है, तो उन्होंने दवा दिए। अब फिर हम खाते रहे, फिर 15-15 दिन पर दिखाते रहे, लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा था। आज बाबा जी ने बताया कि 90% ठीक हो चुका है, एकदम अब ठीक है। अब आपको कितना लगता है? हमको तो 100% ठीक लगता है।
मतलब चक्कर वगैरह कुछ नहीं आता? कुछ भी नहीं आता है, एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, अच्छा लगती है? एकदम नॉर्मल। अब तो सीढ़ी चढ़ लेते हैं, पूरा प्लेटफार्म पे अपने सीढ़ी चढ़ के आते हैं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम वीना भाटिया है। मैं रोहिणी सेक्टर 15 में रहती हूँ। मेरी घुटनों की प्रॉब्लम थी 3-4 साल से। मैंने बहुत जगह इलाज कराया, मैंने फोर्टिस में, सब जगह, कहीं भी आराम नहीं आया। थोड़ी देर बस आराम आता, इंजेक्शन भी लगवाए मैंने पेन किलर के, सब कुछ किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैंने एक दिन बाबा जी का प्रोग्राम देखा, जब मैंने सोचा चलो बाबा जी के पास चलते हैं, लेकिन मैं आई तो हूँ लेकिन विश्वास नहीं था। लेकिन जैसे मैं यहाँ आई, बाबा जी ने मेरी नब्ज़ देखी, बस नब्ज़ देखते ही बता दिए बाबा जी ने कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है। बस उसके बाद मैंने दवाई खाई, मुझे 15 दिन में ही बहुत रिलीफ मिल गया। मैं बहुत ठीक हूँ, अब मैं ठीक से चलती हूँ, अपना काम सब कुछ करती हूँ। जो बाबा जी ने नाक में दवाई डाली, उससे भी मुझे बहुत अच्छी नींद आई। जैसे मैं बहुत तरस रही थी नींद के लिए, उससे मुझे नींद बहुत अच्छी आई। अब घुटने में दर्द कितना है? अब बहुत फ़र्क है, बहुत 50%। चल फिर जाते हैं अब मैं नीचे भी थोड़ा अगर बैठ जाती हूँ तो उठ जाती हूँ, ऐसी कोई उठ जाती हूँ। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने अगले विषय पर चर्चा। हमारे सामने बहुत सारे दर्शकों ने मैसेज भेजे हुए हैं। हेमलता दहारे जी हैं और इन्होंने अपनी हाइपोथायराइड की समस्या भेजी है, यानी सामान्य थायराइड भी नहीं बल्कि उसकी भी एक अग्रिम स्टेज का उनका रिपोर्ट में आया है। दवाइयाँ ये बहुत सारी ले रही हैं, यहाँ तक कि 2-2 चिकित्सा पद्धति अलग अलग उसको भी अपना रही हैं, लेकिन लाभ नज़र आ रहा है इन्हें। देखिए, आज पूरे संसार में किसी रोग की दवाई बनी नहीं है, बिजनेस है। अंग सुन किया जाता है जहाँ तकलीफ होती है। थायराइड होता है ठंडे पानी से, छने हुए आटे से, धुली हुई दालों से, बेटाइम में खाने से। थायराइड दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ, जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और एक दवाई चूर्ण के रूप में आपको दी जाएगी, वो आपने चूसनी है। उसको मुंह में चूसने के बाद 1 घंटा पानी नहीं पीना, पहले पी सकते हैं। यदि दिन में 4 बार आप इस दवाई को चूसते हैं तो आपका थायराइड ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार्च इसकी तिल्ली जला के समाप्त करती है। और आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ सर जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा रोहित सिन्हा नाम है सर। मैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। रोहित जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका। सीधे गुरुजी से आप बात कर सकते हैं, करिए। हाँ, मेरे को सर फैटी लीवर का समस्या है जी। और फैटी लीवर के कारण मैं परेशान हूँ। और जब से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ तब से गुरुजी बताए हुए ना जी। प्याज खा रहा हूँ सर, तो प्याज खाने से थोड़ा आराम मिल रहा है। जब खाना खाता हूँ प्याज बहुत खा रहा हूँ जी, थोड़ा आराम मिल रहा है। और मैं स्वस्थ विचार आना चाहता हूँ सर। जी। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आ सकते हैं। और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और 3 दिन यहाँ रुकते हैं तो 3 दिन में आपका फैटी लीवर कम से कम 35 से 40% कम हो जाएगा। और 1 महीने में फैटी लीवर का नामो निशान नहीं रहेगा। इससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। 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 हाँ जी हाँ जी नमस्कार सर। जी, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम कालू है और दिन में आधा सिर दर्द हो रहा जो सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक आपका सिर दर्द रहता है, कब से दिक्कत हो रही है ये? ये 1 साल से हो रहा। 1 साल से इनके साथ बना हुआ है इसमें। देखिए, जब किसी का पेट साफ नहीं होता ढंग से और गैस जाके दिमाग में रुके, उससे नज़ला जम जाता है। और सिर के दर्द का इलाज इसका पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास तो खैर किसी रोग की दवाई है नहीं, वो तो बिजनेस है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल का आपसे पूछ के जो दवाई देंगे वो कोशिश तो करेंगे कि सिर दर्द मिट जाए, परंतु उसमें फार्मूला पूर्ण सिर दर्द कहाँ से मिटेगा। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं तो 1 महीने में आपका फैटी लीवर जो है अपने आकार में आ जाएगा और आपको ज़िंदगी में दोबारा ये रोग नहीं होगा। परंतु ठंडा पानी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, ये चीज़ें बिल्कुल त्याग करना पड़ेगा। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम रोज़ाना 1 घंटे के लिए जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, ये संस्कृति टीवी के सौजन्य से आपको दिखाया जाता है। और संस्कृति टीवी चैनल को आप विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए देख पाते हैं, जैसे एयरटेल DTH, डिजी केबल्स, तमाम ऐसे छोटे छोटे केबल्स और कई प्रकार के अलग अलग नेटवर्क्स पे आप देख पाते हैं। और जिन भी दर्शकों के घर पर यदि संस्कृति टीवी नहीं आ रहा है या नहीं देख पा रहे हैं तो आज ही अपने नज़दीकी केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और उनको डिमांड करें कि आपके केबल पर, आपके टीवी पर आपका पसंदीदा चैनल ट्यून किया जाए। अधिक कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, तकनीकी सहायता, तो आपके टीवी स्क्रॉल के नीचे जो नंबर चलाए जा रहे हैं उन पर आप कॉल करके तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और फिलहाल इस कार्यक्रम को यदि आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम का। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।